ठीक है रवि, इस वक्त की एक बड़ी खबर, राज्यपाल को इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। बड़ी खबर आ रही है, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 4 बजे राज्यपाल से मिलने का वक्त मिला हुआ है। राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार और खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं नीतीश कुमार। बड़ी अपडेट, बिहार से पल पल अपडेट्स आ रही हैं, नई नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, खबर निकल कर आ रही है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार का दावा भी साथ ही साथ पेश करेंगे नीतीश कुमार। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यपाल को इस्तीफा देंगे नीतीश सूत्रों के हवाले से और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने का फैसला कर चुके हैं, औपचारिक ऐलान बाकी। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की राहें जुदा हो चुकी हैं, औपचारिक ऐलान करना बाकी है। तेजस्वी यादव जिनके नेतृत्व में महागठबंधन एकजुट है, वो नीतीश कुमार का समर्थन करेगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। 2024 में भी लग जाएंगे, विपक्ष के साझा उम्मीदवार बन सकते हैं। रवि, बड़ी अपडेट, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, जो हमें जानकारी पहले मिल रही थी कि नीतीश कुमार शायद इस्तीफा न दें, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करके ये बता दें कि भाई इनसे हमने नाता तोड़ लिया है और हम ये नई सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे साथ समर्थन का ये पत्र है जी। लेकिन अगर बातचीत लंबी हुई है, क्योंकि पहले 1 बजे का समय था, अब 4 बजे का समय हुआ है, तो फ्रेश जिस तरह से बीजेपी ने 2017 में नीतीश कुमार ने किया था, जब उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ा था, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया था और बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का इस्तीफा देने का और ओथ लेने का भी। अगर पूरे देश भर में बात किया जाए तो शायद ही ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो नीतीश कुमार की तरह होंगे, इन्होंने सबसे ज्यादा इस्तीफा भी दिया हो और सबसे ज्यादा ओथ भी लिया हो। 5वीं या छठी बार ओथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और उतनी ही बार इस्तीफा भी दे चुके होंगे। वही इस्तीफा देते हैं, वही ओथ लेते हैं, तो कमाल की चीज है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है, शायद इसी में थोड़ा देर हुआ है। पहले 1 बजे का टाइम था, अब 3 बजे का टाइम हुआ है। हो सकता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें और ये भी एक तरीका है कि इस्तीफा देकर नई सरकार बनाएं, नई सरकार मतलब फिर से वो ओथ लें और उनके साथ कुछ और मंत्री शपथ लें और साथ साथ एक सरकार का नया फॉर्मूला तय हो। ठीक है, ये इसमें कोई इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है इस फॉर्मूले के तहत। जी, इन सब के बीच रविंद्र, बीजेपी की अब रणनीति क्या होगी? 5 बजे की जो ये बैठक होने जा रही है, इनमें किन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी? चंदन, एक संवैधानिक जो परंपरा है वो जरूर जानना चाहिए हमारे दर्शकों को कि नीतीश कुमार का अभी गठबंधन बीजेपी के साथ था। बीजेपी के मंत्री थे, बीजेपी की सरकार और जदयू की थी। अगर वो बर्खास्त करते हैं 16 मंत्रियों को या 15 मंत्रियों को, तो उनको इसी गठबंधन से 15-16 मंत्रियों को लेना पड़ेगा। यानी पहले उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और नई सरकार के लिए जो महागठबंधन है उसका पत्र देना पड़ेगा और फिर ओथ लेना पड़ेगा। तो बर्खास्त करें या फिर बीजेपी के मंत्री इस्तीफा दें, बात वही होती है। लेकिन उनको अपना इस्तीफा जाकर राज्यपाल को देना होगा और वहाँ पर महागठबंधन के सारे पत्र देकर उसके बाद राज्यपाल तय करेंगे कि कब उनको शपथ दिलानी है या जो भी आगे की रणनीति होगी। दूसरी बात है कि बिहार में अब बीजेपी की रणनीति तो साफ है कि नीतीश कुमार बहुत हो गया। देखिए 2005 में बीजेपी, एक चीज़ और चंदन जानना चाहिए, पूरे भारत में सिवाय बीपी सिंह गवर्नमेंट के बीजेपी ने कभी भी अपने सहयोगियों का साथ नहीं छोड़ा है जी। उसका सहयोगी साथ छोड़े हैं, चाहे शिवसेना हो, अकाली दल हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये दूसरी बार छोड़ रहे हैं जी। लेकिन बीपी सिंह के सरकार से मंडल कमंडल चला था, तो वाजपेयी सरकार ने, वाजपेयी जब उस थे नेता, उन्होंने जाकर राष्ट्रपति को दिया था कि हम इस सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ट्रैक है कि गठबंधन को बरकरार रखने का। अब बीजेपी का नेतृत्व यही चाहेगा कि माइनस नीतीश कुमार बीजेपी को, बिहार को कैसे कैटर किया जाए, इस पर चलेगा। और एक मान के चलिए कि बीजेपी नेतृत्व को यह पता होगा जी कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं क्योंकि 6-6 करोड़ 5-5 करोड़ की जो बात एक हवा में उड़ रही है जी। आप समझिए कि 77 विधायक बीजेपी के जी। क्या नीतीश कुमार को छोड़कर बाकी सारे विधायक बीजेपी के साथ आ सकते थे क्या? ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि वहां पर इक्वेशन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कोई और भी समर्थन दे। यानी नीतीश कुमार चाहते थे और चाह रहे हैं कि बीजेपी से साथ छूटे और बीजेपी इसके लिए भी तैयार है, ऐसा पार्टी ठीक है। बीजेपी की ओर से अब एकला चलो की बात पहले से प्लान थी और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन इस बीच की बड़ी अपडेट्स अपने दर्शकों को बता दें, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बिहार में गठबंधन तोड़ दिया है। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन
दिन जेडीयू की बैठक में सूत्रों के हवाले से यही बताया गया कि उन्होंने अपने सांसदों और विधायकों को यह कह दिया है कि अब बीजेपी के साथ नहीं बल्कि महागठबंधन के साथ मिलकर के आगे की सरकार चलानी है और कहीं ना कहीं बीजेपी को अब माइनस करके नीतीश कुमार आगे मिशन 2024 की भी बात कर रहे हैं। रवि, अगर बात की जाए नीतीश कुमार के एंगल से, उनके पास शायद और कोई विकल्प भी नहीं बचा था। बीजेपी अब हॉस्टाइल हो चुकी है कहीं ना कहीं और अपने दम पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी, तो नीतीश कुमार के पास भी, जैसा आपसे थोड़ी देर पहले अमित ने कहा था कि ये यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट बचा था। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार एक सीनियर नेता है, उम्र भी उनका उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है और साथ साथ ये है कि उनको मुख्यमंत्री रहते लंबा समय हो गया। 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं, बीच में कुछ 1-1.5 साल की बात कर लें तो उसको छोड़ के लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं आदमी आगे की सोचता है कि मुख्यमंत्री कब तक, एक बार प्रधानमंत्री का सपना भी तो देखा जाए। उस लिहाज से उनका कदम ठीक है और साथ साथ बीजेपी ने जिस तरह से उनको डैमेज किया, उनके नेताओं के बयान आए, स्पीकर ने जिस तरह से उनको डैमेज किया, तो उनके पास भी बहुत रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि यही स्थिति हुई थी जब तेजस्वी यादव के परिवार ने उनके साथ बहुत सारा चीज़ें, जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ था, जो उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही थी, तो उससे तंग आकर वो इधर आए और फिर इधर अब बीजेपी से तंग आकर अब फिर महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के एक कम से कम एक प्लस पॉइंट है कि नीतीश कुमार के साथ हर कोई आ सकता है जी, मतलब उसके साथ लेफ्ट के लोग भी आ सकते हैं, राइट। बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, सीएम आवास पर जेडीयू की बैठक खत्म हो गई है। लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली है और अब से थोड़ी देर में राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। जेडीयू के सांसदों और विधायकों की जो बैठक 11 बजे से चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। 2 घंटे 55 मिनट लगभग ये बैठक चली है, खत्म हो चुकी है ये बैठक और अब से थोड़ी देर में नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि तेजस्वी यादव उनके घर पहुंचेंगे और दोनों साथ मिलकर राजभवन जा सकते हैं। तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक चल रही है, महागठबंधन के सभी विधायक वहां मौजूद हैं। खबर आ रही है कि वहां नीतीश कुमार के समर्थन का पत्र तैयार कर लिया गया है। राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे, राज्यपाल फागू सिंह चौहान को इस्तीफा देंगे और साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे। बस फर्क ये होगा कि सरकार में बीजेपी शामिल नहीं होगी और उनके साथ जेडीयू के साथ आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट पार्टियां भी होंगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट्स अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। लगातार सीएम आवास पर जेडीयू की बैठक खत्म हो चुकी है और रवि, अब हम ये उम्मीद करें कि अब से थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान हो सकता है, क्योंकि काफी देर से सूत्रों के हवाले से ही पता चल रहा है कि गठबंधन टूट चुका। बिल्कुल, औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को जहां तक लोग जानते हैं बहुत स्ट्रेटजी के तहत हर दाव खेलते हैं। देखिए, ललन सिंह की 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसी से सारा कुछ निकल के आया है और किस माध्यम से, किस आदमी के चयन से क्या बात कहलवाना है। तो ये मान के चलिए कि जो भी बयान आएगा, नीतीश कुमार अगर ऑथराइज किए होंगे किसी को कि ये बात जाकर आपको बाहर रखनी है, तो वही आदमी आएगा, चाहे ललन सिंह आए, चाहे फिर उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के चेयरमैन है, कोई भी आकर एक बयान देगा। अन्यथा आपको तस्वीरों में दिख जाएगी, जो तस्वीर दिखेगा अगर तेजस्वी यादव यहाँ बैठक करने के बाद निकलते हैं और नीतीश कुमार के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए और वहाँ के बाद दोनों अगर साथ मिलकर राज्यपाल भवन जाते हैं तो उसके बाद कुछ कहने को नहीं है। कई बार तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, तो 2 चीज़ है, चाहे तो बयान से पता तस्वीर साफ हो या फिर तस्वीरों से आपको राजनीति साफ हो। ये दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अभी ये क्लियर नहीं है, औपचारिक बयान अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। औपचारिकता का ऐलान किया जा रहा है कि कब औपचारिक बयान आएगा और साथ ही साथ तेजस्वी यादव कब जाके नीतीश कुमार से मिलते हैं। अगर नीतीश कुमार के से जाकर तेजस्वी यादव मिल लिए तो उसके बाद सारी तस्वीर क्लियर हो गई। सबको पता है कि गठबंधन होने जा रहा है, सारे नेताओं ने बोल दिया। यहाँ भी कांग्रेस के नेताओं बयान देके गए हैं, तमाम ट्वीट आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव के बहनों का जो ट्वीट आ रहा है वो आप देख रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट देख रहे हैं, तो तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। लेकिन औपचारिक बयान जो है नीतीश कुमार की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से, उस औपचारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।